आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐवान सदर आए। आरिफ अलवी से इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत की। इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर के एलामी में कहा गया, मुत्तफिका तौर पर फैसला किया गया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर मुमलिकत की मुलाकात कराई। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को खत में 11 फरवरी की तारीख तजवीज की थी। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात की तारीख से आगाह कर देगा। सदर से मुशावरत करके आए, एक तारीख बताएं। एक बार तारीख का ऐलान हो जाए उसे बदलने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इलेक्शन कमीशन को हुक्म। 90 रोज में इलेक्शन कराने की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने इंतखाबात की तारीख 11 फरवरी बताई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सदर मुमलिकत को तारीख से आगाह किया। वकील ने जवाब दिया, हम सदर को बताने के पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी, फौरी मुशावरत की हिदायत की। कहा, इलेक्शन कमीशन सदर से मुलाकात करके सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। सदर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात नहीं ले रहे। पार्लियामेंट अपना काम करे और सदर अपना। हम दूसरों का काम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत पर किसी को एतराज है? समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का सवाल। वकील अली जफर ने कहा, पीटीआई सिर्फ इलेक्शन चाहती है, सिर्फ पत्थर पर दर्ज इंतखाबात की तारीख चाहिए। पीपी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा, इंतखाबात 90 दिन में कराने के लिए तारीख देने की जिम्मेदारी सदर की है, मुशावरत पर कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, देखें, आज हमने पीटीआई और पीपुल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को सुर्खी न लगी हो, पीटीआई और पीपुल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया। अजीब केस है, सब खुश हैं, कोई हारने वाला नहीं। चीफ जस्टिस ने अली जफर से मुकालमे में कहा, आप इसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसके लीडर को सदर ने अपना लीडर कहा। अपने लीडर से फोन पर बात करवाकर सदर से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवा दें। अगर तारीख सदर ने देना है तो अदालत क्या उन्हें हिदायत दे? फर्ज करें सदर तारीख का ऐलान ना करें तो क्या हम उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें? कोई शक नहीं, चेयरमैन पीटीआई मुल्क के मकबूल लीडर हैं। माजी में चेयरमैन पीटीआई को आइडलाइज करता था। ख्वाहिश थी कि तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ख्वाहिश थी चेयरमैन पीटीआई सियासी माहौल में तहम्मुल वाला किरदार अदा करते। सदर से मिलने से इनकार नहीं किया, न मिलने का फैसला कमीशन का था। सदर मुमलिकत ने हमारा अच्छा इस्तकबाल किया। अटॉर्नी जनरल हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। पोलिंग डे इतवार को क्यों नहीं रखा? सहाफी के सवाल पर राजा सिकंदर सुल्तान ने कहा, चलें इस बहाने स्कूल के बच्चों को एक और छुट्टी मिल जाएगी। तो इलेक्शन का ऐलान भी हो गया है, तो जंग छिड़ चुकी है। अब तुम भी मैदान में और हम भी मैदान। इलेक्शन का ऐलान हो गया है, अब जंग छिड़ चुकी है। हम इलेक्शन में बताएंगे तुम चोरी कैसे करते हो। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इस्राइली एजेंट को मकाफाती अमल के सपुर्द किया है। पंजाब में जलसों का शेड्यूल देंगे, किसी के सामने शिकस्त नहीं खाएंगे। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीक कर दी। निगरान वजीर कानून इरफान असलम ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीक की करारदाद पेश की। ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ और जेयूआई एक पेज पर आ गई। सेनेटर अली जफर ने एतराज किया कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम को कलअदम करार दे चुकी है। जो कानून गैर आईनी हो चुका उसे हम क्यों दोबारा पास कर रहे हैं। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीक की मुखालफत की। कहा, ऑर्डिनेंस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट मौक़िफ़ दे चुकी, हम पहले कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि अदालत का फैसला क्या होगा। लीगी सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा, कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, ये इख्तियार हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार बोले, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। माजी में खराब की गई चीजों को अब ठीक करना है।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात, इलेक्शन के लिए टिकटों की तकसीम, मंशूर कमेटी और पार्टी बयानिए पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ात दूर करने पर भी तबादला ख्याल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के चंद रहनुमाओं और बलोच शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। अयाज सादिक की कोयटा में मुलाकातें, रहनुमाओं ने शमूलियत के लिए लीगी क़यादत की आमद की शर्त रख दी। मौक़िफ़ अपनाया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज में से कोई रहनुमा कोयटा आए। ARY न्यूज ने 1 अगस्त को BAP रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से मुलाकात की खबर दी थी। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। जालों ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं PP का हर कारकुन अवामी हुकूमत के कयाम के लिए पुरअज़्म है। साबिक सदर से सकरंड और काजी अहमद से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान और अमायदीन की मुलाकात, इंतखाबी मुहिम और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। गजा में इमारतें खत्म, इसराइल ने पनाहगुज़ीन कैंपों पर बम बरसाना शुरू कर दिए। जबालिया के बाद बरेज कैंप इसराइली बमों के निशाने पर आ गया। हमले में 15 फलस्तीनी शहीद। बरेज में 46,000 फलस्तीनी पनाहगुज़ीन हैं। जबालिया कैंप पर भी 3 दिन में तीसरा फजाई हमला किया गया। 29 अफराद शहीद हुए। जबालिया में शहीद होने वालों की तादाद 200 के करीब पहुंच चुकी है। मगरबी गजा में भी एक स्कूल को बमबारी से तबाह कर दिया गया, जिसमें बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। स्कूल हमले में 5 अफराद शहीद हुए। गजा में शहादतों की तादाद 9,000 से जायद हो चुकी है। 32,000 से जायद शहरी जख्मी हैं। ईंधन खत्म होने से गजा के अस्पताल बंद होने के करीब। हमास की जवाबी कार्रवाइयां भी जारी। हमास के हमले में इसराइल के 16 फौजी मारे गए। अलविदा बाबा जान। नन्हे फलस्तीनी बच्चों का इसराइली बमबारी से शहीद बाप का आखिरी दीदार। बेटे ने वालिद के चेहरे और माथे पर बोसा दिया। बेटियां सरहाने बैठे रोती रहीं। दर्दनाक मंजर ने देखने वालों को रुला दिया। गजा के शहीदों में मसीहाओं की कुर्बानियां भी शामिल। अस्पतालों पर इसराइली बमबारी से 150 से ज्यादा डॉक्टर जान से जा चुके। सैकड़ों मेडिकल स्टाफ जख्मी हैं, जो जख्मों की परवाह न करते हुए जिंदगियां बचाने में मसरूफ हैं। शिमाली कोरिया का फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान। हमास के मुजाहिदीन की मदद करें, किम जोंग उन की कोरियन हुकाम को हिदायत। शिमाली कोरिया का हमास को असलहा फरोख्त करने पर भी गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट का दावा। JUI का कराची में तूफान अक्सा और सिंध अमन मार्च। मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन का खिताब। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इसराइल रियासती दहशतगर्द है। इस्लामी दुनिया को किस बात का इंतजार है। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का वीडियो लिंक खिताब। कहा, फलस्तीन की खवातीन, बच्चे, उलमा सब जंग के मैदान में हैं। गजा के मुसलमान उम्मत की जानिब देख रहे हैं। फलस्तीनियों की हिमायत दरअसल बैतुल मक़दस की हिमायत है। दिल में छुपा सच जबान पर आने लगा। इसराइली दानिस्ता अपने जुर्म का एतराफ करने लगे। नेतन्याहू के तर्जुमान के मुंह से निकल गया कि इसराइल शहरियों के अलावा किसी और को निशाना नहीं बना रहा। खातून ने बात बदली, लेकिन सच निकल चुका था। ऑस्ट्रेलिया में इसराइली सफीर के मुंह से निकला, इस जंग में इसराइली मजलूम नहीं है। एक बार फिर सच मुंह से निकल चुका था। इसराइली हुकाम फ्राइडन स्लिप का शिकार हो रहे हैं। फ्राइडन स्लिप एक नफ्सियाती अमल है जिसमें इंसान का दिमाग जबान पर वो अल्फाज ले आता है जो उसके दिल में होते हैं। इस अमल का नाम साइको एनालिसिस के बानी सिगमंड फ्रायड पर रखा गया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली के लिए ऑपरेशन। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखला की निगरानी के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। कराची में सुपर हाईवे यसरब गोट का मुहासरा, घर घर तलाशी। 50 से ज्यादा अफराद ज़ेर हिरासत। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का महफूज इनखला हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों अफगान बाशिंदों की वापसी। बेइंतहा रश के बायस तुरखम बॉर्डर रात 11 बजे तक खुला रखा गया। अब तक 1,43,000 से ज्यादा अफगान पनाहगुज़ीन वापस जा चुके हैं।
पाकिस्तान और IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत मुज़ाकरात। निगरां वज़ीर खजाना ने IMF मिशन चीफ को मुआशी बेहतरी के लिए इक़दामात से आगाह किया। FBR इस्लाहात और गर्दिशी कर्जों में कमी के इक़दामात पर ब्रीफिंग। एलामिया के मुताबिक IMF मिशन चीफ ने पहली सहमाही में हासिल किए अहदाफ पर हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। नॉर्थ पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किल शोबों में बेहतरी के लिए इक़दामात किए हैं। मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करने के लिए इक़दामात जारी रखे जाएं। निगरां वज़ीर खजाना ने कहा मुआशी बहाली के लिए IMF के साथ मिलकर इस्लाहात को आगे बढ़ाएंगे। वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हरा दिया। भारतीय फास्ट बॉलर्स ने श्रीलंकन बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। मोहम्मद शामी की 4 और मोहम्मद सिराज की 3 विकेटें। 358 रन हदफ के ताकुब में आइलैंडर्स 20वें ओवर में 55 रन पर ढेर हो गए। 5 खिलाड़ी खाता खोले बगैर पेविलियन लौट गए। सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हुए। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 357 रन का पहाड़ खड़ा किया। विराट कोहली 88 पर आउट। तेंदुलकर की 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर न कर सके। शुभमन गिल नर्वस 19 का शिकार। श्रेयास ने 82 रन बनाए। भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। श्रीलंका का सफर मजीद दुश्वार। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच के लिए बेंगलुरु पहुंच गई। होटल आमद पर स्क्वाड का पुरतपाक इस्तकबाल। टीम डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने खिलाड़ियों को पैगाम दिया, जीत की भूख कायम रखें। वसीम जूनियर का कहना है नसीम शाह से बॉलिंग टिप्स ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बड़े मार्जिन से जीतेंगे। स्क्वाड आज सुबह 10 बजे ट्रेनिंग करेगा। ग्रीन शर्ट्स चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हफ्ते को कीवीज से टकराएंगे। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार। कीवीज अगले 2 मैच भी हार गए तो पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। शाहीनों को अपने दोनों मैच जीतना होंगे। चौथे नंबर पर आने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 83 रन से फतह दरकार या हदफ 35 ओवर में पूरा करना होगा। न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीतकर भी बाहर हो सकता है। की दीवार साबित हुए। हाँ, और इतनी अच्छी क्रिकेट तो मैंने पहला वर्ल्ड कप देखा है जिसमें एक टीम नजर आ रही है कि इसको कोई हराने अलग से नजर आ रही है। इनके करीब भी कोई नहीं है। वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। माहिराना तबसरे और तजिए। बासित अली कहते हैं भारत के सामने श्रीलंका रेत की दीवार साबित हुई। कामरान अकमल बोले ऐसा लग रहा है भारतीय टीम के आसपास भी कोई टीम नहीं, मगर लगता है जनूबी अफ्रीका भारत को टफ टाइम दे सकती है। अब हमें अपने मैचों पर तवज्जो देनी चाहिए। न्यूजीलैंड से जीते तो कीवीज पर प्रेशर आएगा। अजहर अली का कहना था भारत 2 बार सेमीफाइनल में पहुंचकर हारा है। जनूबी अफ्रीका से 1 मैच हारकर शायद भारतीय टीम अपना बुरा दिन तब्दील कर ले। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा शाहरुख खान का आदि के चुटकुलों ने खूब हंसाया। मंशियात स्मगलिंग अफीम के इस्तेमाल की बड़ी एशियाई मार्केट भारत है। 5 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी नशे का शिकार हैं। मोदी का कार्य खास गौतम अडानी भी मंशियात स्मगलिंग में मुलव्वस है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 ने मोदी सरकार के मंशियात मुतासरा मुल्क के प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। भारत में 87% मंशियात समुद्री रास्ते से स्मगल होती हैं। अफगानों को क्रिस्टल मेथ की तैयारी का तरीका भी भारतीय फार्मा कंपनी से सिखाया। पाक बहरिया और कतरी स्पेशल नेवल फोर्सेस के दरमियान बहरी जंगी मश्क महारबुल बहर 6 इख्तिताम पजीर। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि रिवायती और गैर रिवायती खतरा से निपटने के लिए मैरी टाइम ऑपरेशन की मशक़ी की गई। दोनों ममालिक के स्पेशल फोर्सेस ने खुश्की और समंदर में ऑपरेशन का शानदार मुजाहरा किया।
दुनिया भर में गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। बरतानिया में यहूदी कम्युनिटी ने इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किया। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में मजलूम फलस्तीनियों के हक में शम्में रोशन की गईं। ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज। इसराइल की हिमायत पर अमरीका के खिलाफ नारे लगाए। अमरीकी रियासत मिनोपोलिस में बड़ा मुजाहरा। गजा में सेहूनी मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ हर गुजरते दिन के साथ नफरत में इजाफा। गजा में 7 अक्टूबर के बाद 8,306 से ज्यादा मुसलमान भाई और बहनें बच्चे शहीद हो गए हैं। 22 दिनों में 18,000 टन बारूद इस्तेमाल किया गया। गजा में अब तक 8,000 से जायद शहादतें हो चुकी। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने पाकिस्तान और तमाम इस्लामी ममालिक से फौरी तौर पर OIC इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा 19 नवंबर को लाहौर में फलस्तीनियों के हक में बड़ा मार्च करेंगे। गजा में इसराइली जुल्म देखकर ट्यूनिस की मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस भी रो पड़ी। टेनिस स्टार ओनेस जबेर ने WTA फाइनल्स में मैच जीतने के बाद कहा, बच्चों को रोज मरते देखना तकलीफ दे है। ओनेस ने जीत पर मिलने वाली रकम फलस्तीनियों के नाम कर दी। इसराइली मजालिम पर हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जूली भी बोल पड़ी। कहा, दुनिया की सबसे बड़ी जेल गजा अब कब्रिस्तान में बदल चुकी है। जंगबंदी की कोशिश में रुकावट डालने वाले मुल्क जंगी जुराइम में बराबर के शरीक है। रायविन में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज। पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ ममालिक से लोगों की शिरकत। पहले मरहले में सिंध, सरगोदा, रावलपिंडी और बनू डिवीजन के अलावा दीर के मंदूबीन की शिरकत। आलमी इज्तिमा का पहला मरहला 5 नवंबर को खत्म होगा। 9 नवंबर से दूसरा मरहला शुरू होगा। मेरी 12th इंटरनेशनल फाइट अनाउंस हो गई है। 30 नवंबर इसी मंथ को मेरी फाइट है थाईलैंड में और मैं चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर साहब, उसके साथ जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करें। और पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपनी अगली इंटरनेशनल फाइट का ऐलान कर दिया। WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन 30 नवंबर को कोरियन बॉक्सर से थाईलैंड में मुकाबला करेंगे। उस्मान वजीर ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया।